मैं इंट्रोड्यूस कराइए मीडिया करना चाह रहे हैं। शर्मा साहब सारे चलिए थोड़ा मोहन जी साइड हो। हमारा एरिया कहीं दूर तक सारी पैडी प्रोन एरिया है। पैडी प्रोन एरिया आपको हो गया ऊपर है आपका। और जो गेट खुले हुए थे वो उनकी कैपेसिटी पानी की ज़्यादा थी। हुआ क्या कि जो गेट जो ये दो गेट यहाँ वाले थे पास वाले वो बंद होने से पानी सारा भर गया और इसको कहते हैं डाफ लगी। ये सारी चढ़ी आप ऊपर जाओगे हमारे घर सारे पानी बुरी हालत पैडी सारा ये सारा एक भी यहाँ पानी नहीं था। इनकी नलायकी से हाँ उधर वो जो गेट है और रंजीत जब लोग वो तो खोल दिया रंजीत सर ने यहाँ की बारी है। हमारी पार्टी पूरी यहाँ घूमे और हमने डीसी साहब को गवर्नमेंट को पंजाब को इधर कहा कि भाई साहब ये दो गेट जो नहीं खुल रहे हैं आप इसको ब्लास्ट कर दो तोड़ दो। ये इन्होंने नहीं माना और ये रात को ये पानी यहाँ से उस समय थोड़ा सा क्रॉस हो रहा था ये तो इतना सा मैंने कहा रात को ये सारा पानी क्रॉस हो जाएगा ये इस जगह से। लेकिन नहीं माने यहाँ नहर है सारा जो नहर आपको हमने दिखाई है ये नहर है ये यही नहर। फिर वो पहले नहर में पड़ा नहर तो बंद की हुई थी इन्होंने। जब नहर में पड़ा नहर का पानी पूछता तो जाके पड़ा लखनपुर में। लखनपुर में आप लोगों को मेंटली हरासमेंट की थी। आधी रातों को मैसेज मिलता है कि रंजीत साहब डैम टूट गया। सारे लोग अपने बच्चे लेके गाड़ियाँ लेके यहाँ से लखनपुर से भागे हटली मोड़ की तरफ चले गए। कितना क्यास हुआ और यहाँ पानी गिर गया। और फिर ये नहीं इन्होंने बंदा लाया और बंदा बेचारा वो उल्टा खोलने वाला बीच गिर गया उसकी लाश पाल में मिली। लेकिन इन्होंने उस समय नहीं ब्लास्ट किया। सेकंड थर्ड डे पे जब इसको तोड़ा तो इतनी देर तक पानी ये नुकसान कर चुका सारा। तो उसके बाद जो आपको कहूँ ये क्रेट ये बांध ये ज़मीन हमारी इन्होंने अपना 150 करोड़ रुपए का नुकसान बना के प्लान गवर्नमेंट को आ गया। जो आपको पंजाब दिखा रहे हैं पंजाब की हालत खराब पंजाब का ये दिखा रहे हैं बिल्डिंगे हमारा नुकसान हमारी दवाई जम्मू कश्मीर की बर्बादी हुई है। ये CRB थी ये सारी और अभी ये यहाँ से उठाई नहीं ये बिल्डिंग गिर गई उसके बाद। तो कहने का मकसद है कि नुकसान पंजाब ने किया जनाब और करोड़ों रुपए का नुकसान हमारी फसल हमारी ज़मीन हमारे मकान हमारी बिल्डिंगें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को हरासमेंट टेंशन ये सारी पंजाब की वजह से पड़ी। पंजाब वालों को इस समय अगर पंजाब के जितना खर्चा है पंजाब इन्होंने रंजीत सागर डैम भी बनाया हमारे अब शापरकंडी डैम बना रहे हैं हमारे। हमने कहा था नहीं बना भाई ये तो हमें बनाने दो वो हमारी गवर्नमेंट ही ऐसी पुलिस अभी हो उधर बना वो भी निकला हमारा नुकसान। हमें सिर्फ क्या हुआ 60% पानी हमारा 60% जमीन हमारी हमारा है नहीं कंट्रोल। और इन्होंने निकास के लिए गेट बनाता है इन्होंने हमारा गेट इधर बनाया अपने गेट नीचे बनाया। जब भी कहीं पानी की शॉर्टेज होगी जम्मू कश्मीर को बूंद पानी नहीं मिलेगा। पानी हमारा हर लिहाज से मार खा रहे हैं। तो कहने का मसला रंजीत साहब भी मार रहा है शापरकंडी आ गई अब शापरकंडी को रोकना है। ये नहीं बनना चाहिए हमारा ये डैम हमें मिलना चाहिए और ये हम पैसे बर्बाद हो रहे हैं तबाह हो रहे हैं। तो ये जनाब से कहने का मकसद है कि पंजाब गवर्नमेंट इसका हरियाणा दे हमारे पैसे दे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इन्वॉल्व हुई है उसमें करे। नेशनल प्रोजेक्ट हैं नेशनल जो जितने पैरामीटर है उसके तहत ये प्रोजेक्ट बनते हैं तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बनती है और गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या स्टेप ले? देखिए सबसे पहले तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जम्मू कश्मीर एज अ होल इस सैलाब की जद में आया है जो कि एक नेचुरल
कैलामिटी थी, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर पहुंचा है तो वो जम्मू सूबे को पहुंचा है। और जम्मू सूबे में भी अभी हम कठुआ में हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिला, जो हमें दिखाया गया, जो कि नेशनल प्रोजेक्ट्स के नाम से बहुत ही उनकी वाहवाही हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा उसको ग्लोरीफाई किया करते थे डेवलपमेंट के नाम पे, आज वो सारे का सारा नुकसान से बिल्कुल गिर चुका है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन मसला ये है कि एक साइड से हम कहते हैं कि ये नेचुरल कैलामिटी, चलिए ठीक है जी, लेकिन जिस वक्त उस नेचुरल कैलामिटी की सूरत को देखते हैं तो लगता है कि बावजूद इसके कि ये नेचुरल कैलामिटी है, लेकिन ये मैन मेड भी है, क्योंकि अगर वक्त पे रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स ने और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने जो रेगुलर एम्बैंकमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात होती है, जिसमें क्रेट आते हैं, जिसमें रिटेनिंग वॉल्स आती हैं, और साथ साथ जो मेंटेन करते हैं पानी के फ्लो को, अगर उन्होंने टाइमली वो सब किया होता तो पानी तो ऊपर से आया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो बर्बादी हुई है उसमें काफ़ी कमी होती अगर ये डिपार्टमेंटल लैप्सेस ना हुए होते। इसमें साथ साथ जो पानी के साथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ में जो प्राइवेट मकान, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई, उसके साथ साथ जो फसल ख़त्म हो गई, यहाँ का जो कठुआ की ज़मीन जो थी वो इतनी उपजाऊ थी कि वो एक हमारी जो खुराक की जो बाउल कहा जाता है वो यहाँ पे थी, वो भी सब ख़त्म हो गई। अब जो भी हुआ है सो हुआ है, लेकिन हमें बहुत उम्मीदें थी कि होम मिनिस्टर साहब यहाँ आएंगे और यहाँ की बर्बादी को देखते हुए वो हर जगह पहुँचेंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ना तो वो पीछे जो क्लाउड बर्स्ट हुआ माता मचेल का, वैष्णो देवी माता के वहाँ पे जो एन रूट हुआ, यहाँ कठुआ में भागड़ा में जो हुआ जहाँ पे मौतें हुई हैं, होम मिनिस्टर साहब से हम ये तवक्को करते थे कि वो उन जगहों के नाम तो कम से कम लें, उन लोगों को का नाम लें जिनकी इस तरह से सडन डेथ हुई है। ना उन्होंने नाम लिया, ना ही वो उन जगहों पे गए। हम तो एक्सपेक्ट करते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान हुआ है, इंसानों को अगर वो नहीं पूछते तो इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने यहाँ कठुआ आएंगे, जो वर्स्ट हिट रहा जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। अभी उसमें अब देखते हैं तो हम लगता है कि हम फंसे हुए हैं हिमाचल और पंजाब के बीच में जी। यहाँ सुनने को जो मिला कि हिमाचल ने टाइमली इन्फॉर्म कर दिया था पंजाब वालों को, लेकिन जम्मू कश्मीर को उसकी इतला नहीं थी। और फिर पंजाब का जो इस वक्त का हम जो कंडक्ट देख रहे हैं, एक तो वो हमारे पानी के ऊपर इस वक्त क्रेटिंग वगैरह जो है वो कर रहे हैं, दूसरा जो उन्होंने पैकेज अपने वास्ते जो सेल किया, जो पैकेज की डिमांड की, उसमें सारी तबाही जो है वो जम्मू कश्मीर की दिखा रहे हैं, कठुआ ज़िले की दिखा रहे हैं, जिसके ऊपर वो वहाँ से उसके मुआवजा ले रहे हैं। हम मरकज़ी सरकार से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से हमने 2 दिन पहले जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। मैं वो रिपीट करना चाहूँगा, वो डिमांड्स जो हमने होम मिनिस्टर साहब के सामने रखी या प्राइम मिनिस्टर साहब के रखी। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की इस जो कैलेमिटी है, नेचुरल कैलेमिटी, उसको वो नेशनल डिज़ास्टर डिक्लेयर करें, नंबर 1। नंबर 2, नेशनल डिज़ास्टर के तहत कठुआ ज़िले का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो दिखने को मिलता है यहाँ पे, उन्होंने तो 209 करोड़ जो दिए हैं वो एक भद्दा मजाक है। हम तो कहेंगे कि हमें फिर वो 209 करोड़ भी आप मत दीजिए, अगर देना है तो इतना दीजिए कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से खड़ा हो जाए और आगे के वास्ते जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो भी लिए जाएं। तो हमारी डिमांड है
कि यहाँ ज़िले के वास्ते कम से कम कठुआ ज़िले के वास्ते 5,000 करोड़ रुपए का पैकेज, जो हॉलिस्टिक पैकेज है, जो ओवरऑल जो पैकेज है जम्मू कश्मीर के वास्ते, जैसे पिछले इसमें सैलाब में उन्होंने 80,000 करोड़ रुपए का दिया, कहाँ 80,000 करोड़ और कहाँ 209 करोड़। मैं फिर से एक बार याद देना चाहूँगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये सरकार की जिम्मेवारी होती है कि जहाँ कहीं पे भी इस टाइप की नेचुरल कैलेमिटी हो, वहाँ का रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, ये मरकजी सरकार की जिम्मेवारी होती है। याद दिलाऊंगा 2015 में नेपाल में भूचाल आया, वहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी हुई, तो उसी दिन उन्हीं दिनों में जम्मू कश्मीर में भी सैलाब आया था, लेकिन यहाँ सैलाब को उन्होंने इग्नोर किया। इंटरनेशनल लेवल पे जफियाँ और बफियाँ चलाने के लिए वो उन्होंने उनकी मदद की और दिल खोल के मदद की। यहाँ पे वो महीनों के महीनों, तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी उन्होंने उसके ऊपर कोई भी गौर नहीं किया। प्रधानमंत्री आज पंजाब और हरियाणा में हैं, जम्मू कश्मीर को पीछे छोड़ दिया है, जबकि इससे सबसे ज्यादा तबाही जम्मू कश्मीर को कब उन्होंने अपनाया, और हवाई दौरा कर रहे हैं वो। जम्मू कश्मीर को कब उन्होंने अपनाया था? ये तो यहाँ के लोगों की, यहाँ एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो उनको सेल कर रहे हैं, अदरवाइज तो उन्होंने ना इमोशनली जम्मू कश्मीर को कभी एक्सेप्ट किया है और न ही फिजिकली उस चीज़ के ऊपर कोई भी उन्होंने कार्रवाई की। आज जिस वक्त जम्मू कश्मीर में इतनी त्राही हुई है, वो हिमाचल और पंजाब में, हरियाणा में, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं। तो आप जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या मैसेज दे रहे हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि आप हमारे नहीं हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि यहाँ की तबाही पे हम पंजाब को कंपनसेट करेंगे? तो मेरा मानना है कि एक तो यहाँ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज दिया जाए, एक डिमांड हमारी है। दूसरी डिमांड ये है कि यहाँ के लोग जो डिसलोकेट हो चुके हैं, मकान ही नहीं कहीं हैं, आधों के धंस चुके हैं, आधों के बह चुके हैं, उनके वास्ते 6 महीने का मुफ्त राशन। तीसरी डिमांड हमारी ये है कि इस सारे का, इसके ऊपर एक जुडिशियल कमीशन बिठाया जाए जो कि सिटिंग हाई कोर्ट जज या रिटायर्ड हाई कोर्ट जज का वो उसको हेड करे, क्योंकि जो लैप्सेस यहाँ पे हुई हैं, उन लैप्सेस को हेडेड बाय ए हाई कोर्ट जज, एडेड बाय एन एक्सपर्ट कमेटी। एक्सपर्ट कमेटी जब तक नहीं होगी, हमारे ये सेक्रेटेरिएट में बैठे हुए लोग, वो उन्होंने एक दफ़ा यहाँ पीछे इसमें माता वैष्णो देवी के यहाँ जब स्टैम्पीड हुआ था, तो उस दिन भी उन्होंने एक कमेटी ऑफिसर्स की, बाबुओं की बनाई थी, उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं मिली। उसमें कौन उन्होंने अकाउंटेबल ठहराया? नहीं मिला। तो हम चाहते हैं कि बाज़ाब्ता यहाँ पे एक हाई कोर्ट जज के तहत प्रोब हो, जिसको एडेड बाय एक एक्सपर्ट कमेटी इंजीनियरिंग साइड से। और अभी जो जहाँ तक इंजीनियरिंग साइड का जो हमने देखा, यहाँ पे जो लैप्सेस देखे, ईयरली बेसिस पे जो यहाँ पे क्रेटिंग करनी होती है, जो रिटेनिंग वॉल्स करनी होती हैं, जो वाटर की लेवल मेंटेन करनी होती है, जो वाटर की डायरेक्शन मेंटेन करनी होती है, ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिली। महराज मलिक की गिरफ्तारी को किस तरह देखिए, वो इस वक्त हमारे वास्ते जो इशू इस वक्त का यहाँ आके है, वो एक ह्यूमन इशू है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इश्यूज को हम देख लेंगे, लेकिन जो ह्यूमन मिजरी है, उस ह्यूमन मिजरी को हम यहाँ अटेंड करने आए हैं। हमारे साथ सारी सीनियर्स की टीम्स है, तो हम चाहेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों के वास्ते बात कर पाएँ, कम से कम बात कर पाएँ और कंसर्न्ड क्वार्टर तक ये बात पहुँचाएं, वो हमारे वास्ते पीटीआई से सर्वजीत
कमेटी की तरफ से यहाँ पे विज़िट किया गया है। ये इसीलिए किया गया कि हमारे लोगों को जो नुकसान हुआ है उसको असेस किया जाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये एक जल्दी से जल्दी सभी लोगों को मुआवजा दिलाया जाए। किसी का हक रहे ना कि कोई किसी के साथ पार्शियलिटी ना हो। जितना हमारा यहाँ पे लॉस हुआ है वो हमने प्रदेश अध्यक्ष जी को बताया है और उसी हिसाब से हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को जो है कंपनसेट किया जाए बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी राजनीति के, बिना किसी लाभ या हानि के देखे गए। जिन लोगों को नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करे सरकार, और सरकार को तुरंत रिलीफ देना चाहिए था। इस चीज़ के लिए हम सरकार की अभी निंदा करते हैं कि सरकार ने अभी तक लोगों को रिलीफ क्यों नहीं दिया, अभी तक कोई पैकेज की घोषणा क्यों नहीं बड़े की गई। इसके लिए हम जो है सरकार की निंदा करते हैं कि सरकार को जल्द से जल्द जो है एक बड़े पैकेज की घोषणा कर देनी चाहिए थी। जय हिंद।